हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट्स हैं और आपने अपने चार्ट पेपर पर हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण किया है स्टूडेंट, अर्थात अमोनिया का डायग्राम बनाया है, तो स्टूडेंट ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके जब मौखिक यानी वाइवा से संबंधित जितने भी सवाल होंगे इस टॉपिक से, अर्थात हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में जो मौखिक सवाल जितने भी आपके सवाल बनेंगे उन सवालों का आंसर मैं बड़े सटीक तरीके से दूंगा। और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ स्टूडेंट कि मेरा ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको मौखिक अर्थात वाइवा देते समय कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टूडेंट, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को अभी भी लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। देखिए स्टूडेंट, आपने बनाया है हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए जिस चीज़ को आप बना रहे हैं बेटा, तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। अर्थात आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो आपने बनाया है स्टूडेंट, ठीक है, अमोनिया का डायग्राम जब आपने बनाया है तो आपका पूछा जाएगा कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको लिख करके दिखाया है स्क्रीन पर, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप बताएंगे NH3। क्या होता है बेटा? NH3। अर्थात एग्जाम आपसे पूछते हैं कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप क्या बताएंगे बेटा? NH3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है बेटा? आपका NH3 है। सेकंड क्वेश्चन इसका क्या बन सकता है? देखिए सेकंड क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ठीक हो गया, आप समझ होंगे NH3, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का क्या अनुपात होता है। बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये, ध्यान से समझें कि अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का क्या अनुपात होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अमोनिया का सूत्र है NH3, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन भी और हाइड्रोजन भी है। और आपसे पूछा जाए कि जब अमोनिया का फॉर्मेशन होता है हैबर विधि से, ठीक है स्टूडेंट, तो उसमें हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन का क्या रेशियो रहता है, अर्थात क्या अनुपात रहता है। तो स्टूडेंट इसका याद रखें, अनुपात होता है 1:3, 1:3। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि 1:3 ये कैसे देखा जाता है कि अमोनिया के निर्माण में 1:3 ये कैसा आएगा। चलिए तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन देख लिया, अमोनिया का रासायनिक सूत्र या सूत्र क्या? NH3, ठीक है। आपको अब देखिए मैं इसको साफ कर देता हूँ और साथ में आप बताऊंगा कि ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है, तो मैंने लिखा 1:3, ठीक है। तो आपके जहन में ये सवाल होगा स्टूडेंट कि 1:3 कैसे हमने देखा, 1:3 हमने ये कैसे देखा। तो देखिए इसका आंसर, तो स्टूडेंट अगर वाइवा स्पेशल देखना चाहते हैं तो अभी अभी अपनी कॉपी पेंसिल उठाइए और जो मैं जो बातें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको अभी नोट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए अमोनिया का जब निर्माण होता है स्टूडेंट, तो आपका होता है N2 गैसीय फॉर्म में प्लस 3H2 गैसीय फॉर्म में और रिवर्सिबल, क्या ये? रिवर्सिबल, यानी अमोनिया का निर्माण हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया बेटा? उत्क्रमणीय। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपसे पूछे कि जब हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण होता है तो वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो याद रखें उत्क्रमणीय। कैसी है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है। तो अब इसका निर्माण हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2NH3, क्या लिखेंगे? 2NH3, ठीक है, गैसीय फॉर्म। और बेटा ये एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया? ऊष्मा क्षेपी, ठीक है। तो इसमें ऊष्मा जो उत्सर्जित होती है वो कितनी होती है? मैं लिख देता हूँ इसको, 23,400 कैलोरी। कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, प्राप्त होती है हमें? 23,400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये भी याद रखना कि उस जो हम हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण करते हैं स्टूडेंट, तो पहली बात तो ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया बेटा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है। और साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कि ये एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है स्टूडेंट। ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाओं की बात होती है बेटा कि प्रोडक्ट के साथ साथ हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊष्मा भी प्राप्त होती है, ठीक है। तो सवाल था अपना कि ये कैसे लगाएंगे कि इसमें जो अमोनिया का निर्माण हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन का अनुपात कितना है? 1:3, वो कैसे देखा जाता है, ये मेरा सवाल था। देखिए क्या समझते हैं इसको, देखिए N2 के आगे आप देखिए कुछ भी नहीं लिखा है, यानी इसका मतलब क्या? यहाँ पे 1 है। क्या बेटा? 1, यानी नाइट्रोजन 1 अनुपात में, जबकि H2 यानी हाइड्रोजन का कितना लिखा है बेटा? 3 लिखा है। आई आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ देखिए यहाँ क्या 1 और यहाँ पे कितना है बेटा? 3। आपको समझ में आ रहा है? तो यही वो नंबर होते हैं बेटा जो यहाँ पे ये लिखे जाते हैं, 1:3। आई आपको समझ में आया होगा। आपसे पूछा जाए कि अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है, तो 1:3 होता है। एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि आप मुझे रिएक्शन करके दिखाओ ये 1:3 कैसा आएगा, तो आप इसी रिएक्शन को लिखेंगे। आप बताएंगे जब n के आगे कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे क्या रहता है बेटा? 1 तो हर जगह रहता है गुणांक के रूप में, ठीक है। तो 1 और ये 3, ठीक है स्टूडेंट। तो कुल मिलाकर के आगे ये 1:3
3 इस टाइप से आ गया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे चलते हैं। अब इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या देखिए, ध्यान समझें। अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? यानी कहने का मतलब ये है कि जब हैबर विधि से हम अमोनिया का निर्माण करते हैं तो किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो याद रखें, मैंने आंसर लिखा है Fe यानी आयरन, जिसे हम लोहा भी कहते हैं, लोह चूर्ण। ठीक है, जिसे लोहे का बुरादा। ठीक है, अब बात करें कि उत्प्रेरक होते क्या हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं, देखिए मैं बता देता हूँ कि उत्प्रेरक बेटा वही पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया वेग को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, जबकि स्वयं अभिक्रिया में कोई भाग नहीं लेते हैं। कई बार कोई एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा भी गया बोर्ड एग्जाम में कि उत्प्रेरक क्या होते हैं स्टूडेंट, तो याद रखें उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया तो क्या कहलाएंगे, वो उत्प्रेरक वर्धक कहलाएंगे। ठीक है, और अभिक्रिया के वेग को उन्होंने क्या कर दिया, घटा दिया, तो उत्प्रेरक विष कहलाएंगे। आई होप को आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक होता है, प्रयुक्त होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा बेटा, आप बताएंगे Fe का नाम क्या है, आयरन। क्या है बेटा, आयरन। और ये आप जब केमिस्ट्री का वाइवा चल रहा है तो Fe का परमाणु क्रमांक भी पूछा जा सकता है। तो याद रखें Fe का जो परमाणु क्रमांक होता है बेटा वो 26 होता है, अर्थात 26 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में किसका यूज करते हैं, हम Fe का यूज करते हैं। Fe क्या है बेटा, आयरन है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इस क्वेश्चन को क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है? कौन उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है? यानी जब अमोनिया का निर्माण होता है स्टूडेंट, तो एक तो उत्प्रेरक था, एक उत्प्रेरक वर्धक। इस बात को समझना कि आपसे पूछा जाएगा उत्प्रेरक तो आप बताएंगे Fe, लेकिन आपसे पूछा उत्प्रेरक वर्धक तो उत्प्रेरक वर्धक के लिए क्या बताएंगे आप, MO, जिसका नाम है मोलिब्डेनम। क्या बेटा, मोलिब्डेनम। यहाँ पे आप लिख करके दिखा सकते हैं सुविधा के लिए, और भी अच्छा लगेगा। इसका प्रतीक क्या है बेटा, MO है। ठीक है, याद रखें उत्प्रेरक अलग चीज़ होती है, उत्प्रेरक वर्धक अलग चीज़ होती है। उत्प्रेरक होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, लेकिन उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ होते हैं जो किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ा देते हैं। बात को समझना, उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ होते हैं जो किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, अर्थात कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आयोग क्वेश्चन में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखें बड़ी दो खास बातें हैं कि इसमें उत्प्रेरक का कार्य करेगा Fe, और जबकि उत्प्रेरक वर्धक का जो कार्य करेगा, उत्प्रेरक वर्धक का जो कार्य करेगा बेटा करेगा वो आपको MO करेगा, जिसका नाम है मोलिब्डेनम स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा सकता है, हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण औद्योगिक विधि है या प्रयोगशाला विधि? बात को समझें, हैबर विधि से जब आपने अमोनिया का निर्माण किया है तो आपके एग्जाम में आपसे पूछा कि हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण किया है तो ये इसकी प्रयोगशाला विधि है कि औद्योगिक विधि है? तो याद रखें स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण औद्योगिक विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, औद्योगिक विधि। तो इसमें सटीक आंसर क्या रहेगा आपका, औद्योगिक विधि। याद रखना आंसर क्या रहेगा कि हैबर विधि से जब अमोनिया का निर्माण होता है स्टूडेंट, तो वो कौन सी विधि है इसकी, वो औद्योगिक विधि है, ना कि इसकी प्रयोगशाला विधि। आई होप को ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। जिसको समझ में आ रहा है इसको अभी नोट करते रहें ताकि आपको एग्जाम टाइम में ये बातें याद रहें। ठीक है स्टूडेंट, या नोट कर लेंगे तो आपको इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि बेटा एग्जाम वाइवा 5 नंबर का होता है और केमिस्ट्री 5 नंबर बेटा बहुत वैल्यू रखते हैं, क्योंकि इसकी मार्किंग 1.4 1.25 यानी बहुत कम मार्किंग की जाती है, और 5 नंबर यानी बहुत बड़ी राशि होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो जो बात मैं बता रहा हूँ उनको याद कर लें। तो हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण औद्योगिक विधि द्वारा था। किसी कौन सी विधि आती है बेटे, कौन सी विधि में होता है ये, औद्योगिक विधि, यानी आपको समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है स्टूडेंट कि अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है अम्लीय? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, अमोनिया ये एग्जाम में भी कई बार सवाल आया है कि अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है अम्लीय, यानी अमोनिया एक क्षार की भांति व्यवहार करता है या अम्ल की भांति व्यवहार करता है। ठीक है स्टूडेंट, इस बात को तो याद रखें कि अमोनिया की जो प्रकृति होती है बेटा वो क्या होती है, क्षारीय होती है। कैसे होती है, क्षारीय, यानी कि अम्लों से क्रिया करके किसी एसिड से। जब आप क्षारीय कैसे पहचानेंगे, ये क्षारीय प्रकृति होती है। क्षार की बेटा ये क्वालिटी होती है, जब किसी क्षार की किसी अम्ल से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, वहाँ पे लवण बनता है। क्या बनता है बेटा, लवण, जिसे हम आयनिक ठोस कहते हैं। आयनिक ठोस को हम क्या कहते हैं बेटा, लवण, जिसमें 1 प्लस 1 माइनस या 2 प्लस या फिर 2 माइनस। चलिए मैं इस बात को आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप क्लियर हो चुके हैं, इसको मैं आप साफ कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं बता रहा हूँ कि अमोनिया की जो प्रकृति क्षारीय होती है वो किस बेस पर देखी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, समझते हैं इस चीज़ को। देखिए अमोनिया की क्षारीय प्रकृति, अमोनिया की क्षारीय प्रकृति। चलिए देखिए अमोनिया NH3, ठीक है स्टूडेंट, क्या ये NH3। ठीक है स्टूडेंट,
अच्छा, हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं HCl से। किससे बेटा? HCl से। क्या किससे करेंगे बेटा? HCl से। जब हम इसकी अमोनिया की रिएक्शन हम HCl से करेंगे, अब देखिए बेटा ये क्या है, मैंने बताया क्षार है, ठीक है, और ये क्या आपका बेटा? अम्ल है। क्या है? अम्ल। बेटा हम जानते हैं हाई स्कूल में जब किसी क्षार की अभिक्रिया किसी अम्ल से करते हैं तो एक आयनिक ठोस बनता है जिसे लवण कहते हैं। तो यहाँ जो लवण बनता है वो अमोनियम लवण बनता है जिसका नाम है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्या कहते हैं बेटा इसको? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। तो ऐसी ऐसी रिएक्शनें भी एग्जामिनर आपसे लिखवा सकता है कि जब अमोनिया की रिएक्शन किसी अम्ल से करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? तो याद रखें क्या बनेगा बेटा? अमोनियम क्लोराइड बनेगा, जिसमें ये वाला जो भाग होता है NH4 प्लस होता है और Cl क्या होता है बेटा? माइनस होता है। तो ये बात इस बात को प्रूव करता है कि अमोनिया की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। और इसका दूसरा रीजन भी आप बता सकते हैं बेटा कि अमोनिया की प्रकृति क्षारीय क्यों होती है, क्योंकि बेटा अमोनिया पे क्या होता है? एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पे दिखाया, अमोनिया की बात करें तो NH3 है, देखिए 3 हाइड्रोजन है, NH3 है। तो आप देख रहे होंगे बेटा कि ये जो एक ये दिख रहा है, ये जो होता है बेटा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। आयोग को समझ में आ रहा होगा। तो इसकी वजह से भी क्या होती है? अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है। आप ये भी आंसर दे सकते हैं क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है? एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। जब वो रिएक्शन करता है तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है इसको क्या करता है? डिनोट कर देता है, अर्थात इसको दान करता है। आयोग को समझ में आ रहा होगा। तो 2 कारण याद रखना कि ये जब अम्ल से क्रिया करती है तो अमोनियम लवण बनाती है, क्षारीय प्रकृति इसलिए भी होती है कि जब अमोनिया अम्ल से क्रिया करती है, किससे? अम्ल से क्रिया करती है तो अमोनियम क्लोराइड यानी लवण बनाती है। दूसरी रीजन ये दे सकते हैं क्षारीय प्रकृति के लिए कि अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता रखता है। आयोग क्वेश्चन में और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हुए क्या होते हैं बेटा? आपका क्षार की प्रकृति में आते हैं। ठीक है, 2 कारण यहाँ पे हैं, मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अमोनिया की क्षारीय प्रकृति का क्या कारण है? अमोनिया की क्षारीय प्रकृति का क्या कारण है? तो मैंने बताया अमोनिया की क्षारीय प्रकृति का कारण है कि अमोनिया के ऊपर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, ये क्या होते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इनके कारण अमोनिया क्या होती है बेटा? क्षारीय व्यवहार करती है, क्षार की भांति व्यवहार करती है। आयोग क्वेश्चन में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखें, अमोनिया की क्षारीय प्रकृति का कारण क्या है? अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है स्टूडेंट, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अमोनिया हवा से हल्की होती है भारी? याद रखें बेटा, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल। अमोनिया हवा से यानी वायु से हल्की होती है भारी? तो आंसर है आपका हल्की होती है। कैसे होती है? हल्की। याद रखें, अमोनिया वायु से हल्की होती है। ठीक है, तो याद रखना आंसर मैंने सामने लिख दिया है, अमोनिया वायु से कैसी होती है बेटा? हल्की। और जिन लोगों को याद ना रहे, मैं अभी आपसे बता रहा हूँ कि बेटा इन चीज़ों को नोट कर लें। अगर आपका केमिस्ट्री का वाइवा आपको स्पेशल तरीके से देना, आपको 5 नंबर 5 में से 5 लेने, तो यही क्वेश्चन देख लेना, पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, और वीडियो आपको अगर पसंद आई, वीडियो का भी लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है इससे? अमोनिया जल में विलय है या नहीं? याद रखें, आपसे पूछा जाए कि अमोनिया जल में विलय है या नहीं। याद रखें, तो अमोनिया जल में विलय है, अमोनिया जल में विलय, याद रखना। ठीक है, मैं अभी रिएक्शन भी करा के दिखाऊंगा अमोनिया की जल से। याद रखें, जब अमोनिया को हम जल में घोलते हैं तो क्या होती है बेटा? विलय हो जाती है। क्या होती है बेटा? विलय हो जाती है। तो याद रखें, अगर आप सीधा सा आंसर इतने पूछा जाए कि अमोनिया जल में विलय है या नहीं, तो आप देख देंगे अमोनिया जल में विलय है और रिएक्शन में आपको मैंने आपका आंसर सामने लिख दिया, यानी अमोनिया जल में विलय है। ठीक है, अब विलय होकर के क्या बनाती है, मैं इसका आंसर अभी मैं देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, चलिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपके समझ में आ चुके हैं स्टूडेंट, देखिए ध्यान से समझें। तो ये तो आपको समझ में आ गया अमोनिया की क्षारीय प्रकृति, यानी हमने क्षार से क्रिया करके अम्ल से क्रिया करके एक अमोनियम क्लोराइड बन गया जो कि एक लवण है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि अमोनिया की जल से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। देखिए, अमोनिया की जो बेटा जल से रिएक्शन करेंगे, अमोनिया की NH3 प्लस H2O। ठीक है, तो ये बनता है बेटा आपका NH4OH, जिसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंस है 2 3 5 हाइड्रोजन है, 4 1 5 हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, तो ये आएगा। तो ये क्या बेटा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यानी जब जल से रिएक्शन करते हैं बेटा तो क्या बनता है आपका? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और जब इसको और आगे तोड़ते हैं बेटा, इसको और आगे तोड़ते हैं तो क्या बनता है आपका? NH4 पॉजिटिव और OH माइनस। देखिए जैसे कि आप जानते हैं हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि जब किसी क्षार को
किसी जल में घोलते हैं तो क्या होता है, वो OH माइनस देता है, और जो OH माइनस देता है वो क्या होता है बेटा, क्षार होता है। यानी अमोनिया का क्षारीय होने का तीसरा कारण ये भी आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि अमोनिया क्षारीय होती है अम्लीय होती है, तो आप बताते क्षारीय होती है, तो आप कह देंगे क्योंकि बेटा क्योंकि आप बताएंगे जब अमोनिया को हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं अर्थात घोलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, OH माइनस प्राप्त होता है, और जिसमें OH माइनस प्राप्त होता है वो क्या होता है बेटा, क्षार होता है। तो आपसे जल के साथ रिएक्शन पूछी जाए तब भी आप इसको बता सकते हैं, क्षारीय प्रकृति में भी इस रीजन को आप बेटा दे सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है बेटा, अमोनिया का जलीय विलयन कैसा होता है, अमोनिया का जलीय विलयन कैसा होता है। तो जाहिर सी बात है भाई, जब अमोनिया क्षार है, अमोनिया खुद एक क्षार है, क्योंकि जल में घुलने पर वो OH माइनस दे रही है, तो उसका जलीय विलयन भी कैसा होगा, क्षारीय होगा। आयो क्वेश्चन में आ रहा होगा कि जो अमोनिया का जलीय विलयन है बेटा वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। क्वेश्चनों को भी लिखते रहे जैसे मैं बोल रहा हूँ, और आंसरों को भी लिखते रहे, और मुझे आकर के बताना है बाय बात देने की आपका एक भी क्वेश्चन अगर मिस हो जाए तो गारंटी देता हूँ कि आपका कभी भी कोई क्वेश्चन मिस नहीं हो सकता स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन शर्त है कि आप मेरी बताई बात को ध्यान से समझें, ठीक है। जितनी बातें बता रहा हूँ इसको नोट कर लें, ठीक है। तो अमोनिया का विलयन कैसा होता है बेटा, क्षारीय होता है, ठीक है, याद रखें। तो अमोनिया का जलीय विलयन कैसा होता है बेटा, क्षारीय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमोनिया के निर्माण में कौन से बंध बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अमोनिया के निर्माण में कौन से बंध बनते हैं, तो याद रखना अमोनिया के निर्माण में हाइड्रोजन बंध बनते हैं। जल में घुलनशील है, इसका मुख्य कारण हाइड्रोजन बंध का बंध नहीं होता है बेटा। मैं आपको बताऊं कि अगर कोई वस्तु, ठीक है, यानी कोई भी आपका कंपाउंड अगर जल में वो घुल रहा है तो उसका मेन कारण होता है उसके अंदर हाइड्रोजन बंध का बनना, ठीक है। तो याद रखें अमोनिया में किसका निर्माण होता है, हाइड्रोजन बंधों का निर्माण होता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए मैं बता देता हूँ, अमोनिया का जलीय विलयन क्या क्षारीय होता है। अमोनिया के निर्माण में कौन से बंध बनते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। अमोनिया के निर्माण में कौन से बंध बनते हैं, तो अमोनिया के निर्माण में हाइड्रोजन बंध बनते हैं। कौन से बंध बनते हैं बेटा, हाइड्रोजन बंध बनते हैं, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। अमोनिया का अणुभार कितना होता है, अमोनिया का अणुभार कितना है, यानी मोलिकुलर वेट आपसे पूछ लिया जाए कि कितना होता है, तो देखिए मैं आपको बताऊं अमोनिया का अणुभार कैसे बताएंगे। देखिए बहुत आसान चीज़ है बेटा, 17 आएगा। ये छोटी छोटी बातें बेटा आपको बहुत बहुत बड़ा फायदा दे देंगे एग्जाम में, समझे बात को। देखिए अमोनिया का सूत्र होता है बेटा NH3, क्या होता है, NH3, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है कितना होता है बेटा, 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1, लेकिन हाइड्रोजन के कितने आइटम बेटा 3, तो 3 × 1 तो हो जाएगा बेटा आपका 14 + 3 कितना हो गया बेटा 17। तो याद रखें अमोनिया का जो अणुभार होता है वो कितना होता है बेटा 17 होता है, यानी अमोनिया का जो अणुभार होता है बेटा वो कितना होता है 17 होता है। आयोग क्वेश्चन में आ रहा होगा जो क्वेश्चन नंबर आपका ये था, अमोनिया का अणुभार कितना होता है, तो अमोनिया का अणुभार जो होता है बेटा वो कितना होता है 17 होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए और भी मैं क्वेश्चन में बता रहा हूँ जो अमोनिया से रिलेटिव है, देखिए ठीक है, आयोग को ये समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अब देखिए अमोनिया के उपयोग क्या है, सबसे बहुत ज़्यादा जो पूछा होने वाला इस बात को याद रखें, अमोनिया का अणुभार कितना होता है बेटा 17, ठीक है। अब मैं बताऊँगा कि अमोनिया के क्या उपयोग है, और उपयोग ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर आप कोई डायग्राम बना करके ले गए हैं तो उसमें जो बनाया आपने तो इसके क्या उपयोग होते हैं, क्या होते हैं बेटा उपयोग, अमोनिया के क्या उपयोग हैं, अमोनिया के उपयोग देखिए मैं बता रहा हूँ। पहला एक नंबर 1 को बनाएंगे बेटा यूरिया के निर्माण में, क्या के निर्माण में, यूरिया के निर्माण में, यूरिया के निर्माण में। यूरिया के निर्माण में सूत्र क्या होता है यूरिया का, एडवांस बता देता हूं, NH2 CO NH2, क्या है ये बेटा आपका यूरिया है, क्या है ये यूरिया, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो यूरिया के निर्माण में यानी अमोनिया का जो होता है वो यूरिया के निर्माण में होता है। नंबर 2 दूसरा का पूछ लिया था तो उर्वरक के निर्माण